Hello everyone, welcome back to this channel. So in this video I am going to tell you how I have made my timetable in which I am going to complete the entire syllabus in November, and I am also going to give you some advice because it is very important. And I am going to tell you that if you get so many projects, that so how can you balance it in November कि इतने सारे काम भी हैं और सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्री बोर्ड्स भी आ रखे हैं। तो मैंने एक चार्ट बनाया है, तो अगर वो चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी उसका फ़ोटो क्लिक करके। तो वो जो चार्ट है उसमें सारे सिलेबस डेट वाइज जो नवंबर है 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, उसमें सारे सिलेबस के चैप्टर्स हैं जो कि मैंने लिख लिया है उसके ऊपर कि इस दिन जैसे प्री बोर्ड्स आने वाले हैं तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। अगर चैप्टर फर्स्ट से रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर लास्ट के 15 डेज़, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, देखिए आप लोग अपना देख लीजिएगा कि कब से स्टार्ट होने वाला है। मेरा 15 दिसंबर या 6 दिसंबर से शुरू हो जाएगा प्री बोर्ड्स, तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, बट दिसंबर में 15 से पहले या 15 से हो जाएगा। ओके, तो मैं वहाँ तक कि नवंबर तक मेरा कंप्लीट हो कि मैं 15 दिन में रिवीजन भी कर पाऊँ, क्योंकि पूरा सिलेबस आएगा उसमें प्री बोर्ड में। और ऐसी बात नहीं कि हाफ ईयरली का केवल 80% ऐसा आएगा, ओके 100% पूरा आएगा। तो आप लोगों को ये पूरा कंफर्म कर लेना है कि कितने आप लोगों के चैप्टर्स हार्ड हैं, कितने इजी हैं और कितने मॉडरेट हैं। जो हार्ड वाले हैं उसको पहले मत उठाइएगा, ठीक है। जो मॉडरेट वाले हैं, इजी वाले हैं, उसको पहले उठाइएगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहे। पहले हार्ड वाला उठा लेंगे, जैसे केमिस्ट्री में कितने लोग को जैसे कार्बन एंड कंपाउंड हो गया, तो सॉल्व करने बैठे क्वेश्चन तो हो नहीं रहा है तो पहले डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। 1 नवंबर से जैसे रियल नंबर है, रियल नंबर ना, हाँ रियल नंबर है, तो वहाँ से स्टार्ट करके पूरा और प्रोबेबिलिटी और ये सारे यहाँ तक जाना है। पूरे नवंबर में 30 दिन का टाइम भी है, उसको यूटिलाइज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि सारे फेस्टिवल भी ख़त्म हो गए हैं और प्री बोर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग कि आप लोगों को अपना सिलेबस नवंबर में किसी भी हालत में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 10-10 मिनट वाला लेक्चर देख के नहीं, क्योंकि डीप तक चैप्टर समझे रहेंगे तभी क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो वन शॉट देख लीजिए पहले, अगर कोचिंग ट्यूशन जाते हैं वहाँ पे हो जाता है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ वन शॉट देखिए, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अपनी कॉपी कंप्लीट कीजिए, फिर से क्वेश्चन देखिए हो रहा है कि नहीं, जिसमें दिक्कत है वो यूट्यूब पे फिर उसका वीडियो देखिए, ठीक है। ऐसे एक चैप्टर ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ख़त्म करने के बाद उसको छोड़ ही देना है, क्योंकि हम लोग आगे का पढ़ते जाते हैं और पीछे का भूलते जाते हैं, और ये मेरी मैथ्स की टीचर भी बोलती हैं। तो ये ऐसा है, तो इसलिए आप लोगों को जैसे फर्स्ट नवंबर को आप लोगों ने किसी चैप्टर को पढ़ा, ठीक है, नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ही मान लीजिए। 3 दिन बाद उसका रिवीजन कीजिए, और वीक के एंड में जैसे संडे को टाइम मिल रहा है तो उस पूरे वीक में आप लोगों ने क्या किया है उसको एनालाइज कीजिए, देखिए और उसको एक बार पढ़िए, समझिए कि आप भूल ना जाएं। तो मैं अपना बता रही हूँ कि मैंने 1 नवंबर को फ्रांसीसी क्रांति, रियल नंबर और केमिकल इक्वेशन एंड ये वाला चैप्टर किया, ठीक है, ये तीनों चैप्टर किया। और जिसमें कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थी फर्स्ट चैप्टर का, रियल नंबर का, वो मैं एनसीईआरटी पढ़ी थी उसका, और फ्रांसीसी क्रांति का किया था मैंने, जो कि वीडियो में मैं दिखा चुकी जब स्टार्टिंग वीडियो था। ओके, तो मैं वीडियो सारा बना के रखी थी, बट क्लिप्स ऐड करके लगा दी हूँ क्योंकि एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। तो ये जो था 2 नवंबर, उसमें मुझे अ लेटर टू गॉड करना था। तो आप लोग डीएस तक का वीडियो देख सकते हैं। मैं सच बताऊं तो मैं नहीं देखी थी, मैं केवल वन शॉट देख ली थी समर वेकेशन में। और एक सबसे बड़ी गलती मैंने जो की है मैं बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश जो लिटरेचर पार्ट है पूरा, आप लोग पहले पूरा पढ़ के मत रखा कीजिए, क्योंकि उसको एंड में आपको पूरा ना फिर से पढ़ना पड़ेगा और बहुत दिक्कत होगा। मेरे साथ हुआ ऐसा, मैंने क्या किया था कि इंग्लिश का पूरा सिलेबस समर वेकेशन में पढ़ लिया था, और मुझे लगा कि मेरे लिए जो चीज़ें वो इजी हो जाएंगी, और ग्रामर भी पढ़ लिया। तो ग्रामर तो खैर ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे, कॉपी कंप्लीट है। लेकिन इंग्लिश का क्या हुआ कि अब चैप्टर याद है मेरे को, आधा चीज़ मैं भूल गई हूँ पहले का, आधा चीज़ याद है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए मुझे फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो इसीलिए लॉन्ग आंसर लिख ली, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन पूछे एग्ज़ाम में, मैं उसका आंसर देने में
रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे को आ रहा है और मैं उसमें से लिख दूँगी बना करके, क्योंकि पूरे चैप्टर का समरी भी एक तरीके से। तो वो डियर सर बताते हैं, तो उनका वीडियो मैं पहली बार देखी थी, मैं नहीं देखती हूँ, मतलब 10th क्लास में पहली बार मैंने उनका वीडियो देखा। नहीं तो मैं ऐसे 1 शॉट पहले देख लेती थी, थोड़ा मोड़ा 15 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट ऐसे, और ऐसे ही पूरे चैप्टर पढ़ी थी मतलब। हाँ, और मैं एक और बात बताने वाली हूँ, एडवाइस का मैंने बोला था। तो एडवाइस इस चीज़ का है कि अगर कुछ कंप्लीट मतलब कि अच्छे से कंप्लीट नहीं भी है, अभी बहुत चीज़ों में डाउट है, तो यही टाइम है कि अपना डाउट क्लियर करें। ऐसा नहीं है कि ये बोझ लेके चल रहे हैं कि अरे मेरा तो हुआ ही नहीं। मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर पढ़ी हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने पेपर में भी ऐसा था कि मुझे आते हुए मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी सच में मैथ्स के पेपर के पहले। मुझे नहीं लगा था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं जाएगा, क्या मैं प्री बोर्ड के लिए देखते हैं। तो मेरा हो गया था, मैंने बीपीटी थ्योरम जब देखा है ना अपना, तो मैंने बहुत छोटी सी गलती की थी उस मतलब कि मैंने बेस ऐसे, तो पेपर में वो होता रहता है उन सब चीज़ों को, मतलब जितनी भी एक डाउट कॉपी ही बना लीजिए आप लोग, ठीक है, और एक फार्मूला कॉपी बना लीजिए। ये अगर आप लोग पीसीएम या पीसीबी लेंगे ना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो डाउट वाली कॉपी बना के उस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और बाकी मैंने प्रोजेक्ट का मैं बोल रही हूँ, तो अपना एक टाइम डिफाइन कीजिए, ठीक है, कि इस टाइम में मुझे इस सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। जैसे दिवाली वाली छुट्टी में कितने बच्चे बहुत एंजॉय किए होंगे, कितने बच्चे उसको यूटिलाइज़ किए होंगे कि हाँ इसमें ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं, तो ठीक है, चलता रहता है। अभी नहीं हुआ है तो घर या तो स्कूल की छुट्टी है तो उसको अच्छे से कीजिए। और अभी मैं जो प्रोजेक्ट बना रही हूँ वो इकोसिस्टम और फूड चेन का है, जो कि बायो का है, जिसमें मुझे एक किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना था, ऐसा मैम ने हमारी बोला था। ओके, तो मैं वो वाला कर रही थी, तो मैं दिखा रही थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। और स्कूल से आने के बाद रेस्ट करना, खाना पीना, जो भी आप लोग करते हैं, स्नैक्स ब्रेक या टीवी देखना, मोबाइल देखना, ठीक है। उसके बाद अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल चला रहे हैं तो केवल मोबाइल चला रहे हैं, बस पूरा फोकस उस एक काम पे कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी बोर्ड का पेपर आने वाला है, पता नहीं चलेगा। मैं फिर कह रही हूँ, दिसंबर और जनवरी केवल 2 मंथ्स हैं।